गृहस्थ को भी एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन करना चाहिए। सदगृहस्थ बनो। भगवान श्री राम ने सीता के अलावा किसी नारी को देखकर वो मोहित नहीं हुई। सोचिए, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को देखकर मोहित हो गए थे, उनकी भी मौत हुई थी, आंखें फोड़ी गईं, बुरी तरह से मारे गए। कलिंगा राय की बहन बेला कहीं शादी के प्रोग्राम में गई थी, वहां ऊदल को देखकर मोहित हुई थी और उसके अंदर वो मोह भरा रहा, आकर्षण वासना का, और उस मोह के कारण ऊदल की तरफ जो आकर्षण हुआ था तो ऊदल के द्वारा अपने भाई कलिंगा की हत्या करा दिया था उसने, ऊदल को प्राप्त करने के लिए। ये मोहित होने में इतना खतरा है, तुम्हारे सगे संबंधियों की भी तुम हत्या कर दोगे, उनकी हत्या करा दोगे। ये मोहित होना कोई साधारण बात नहीं। जहाँ जहाँ ये जीव मोहित होता है वहाँ वहाँ अपने लिए नए नए संकट को जन्म दे देता है। सब जिंदगी में शांति चल रही थी, सुकून चल रहा था, सब ठीक ठाक था, मोहित हो गए, नया बखेड़ा खड़ा हो गया, नया लफड़ा खड़ा हो गया, खाम खां का जंजाल बवाल खड़ा हो गया, घर के लोग भी तबाह हो गए। और बाप मोहित हो जाए तो बेटों का क्या हाल होगा, और जिसका पति कहीं अन्यत्र मोहित हो जाए तो पत्नी का क्या हाल होगा, और जिसकी पत्नी कोई दूसरे पुरुष में मोहित हो जाए तो पति की क्या दुर्दशा होगी, और जिसकी माँ कहीं मोहित हो जाए, हे भगवान अब क्या होगा, और जिसकी बहन मोहिनी देवी वो मोहित हो जाए तो भाइयों का क्या हाल होगा। जब रुक्मणी कृष्ण के साथ में जाती है, रुक्मणी का भाई रुक्म वो रोकने के लिए आता है, रुक्मणी के रथ को कृष्ण को रोकने के लिए, तो कृष्ण से उसका मारपीट होता, युद्ध होता है, तो वो उसका हाथ वाथ काट देते हैं। फिर भगवान ने कहा तू रोड़ा ज्यादा बन रहा, चल सटासट। रुक्मणी देख रही है और अपने भाई के हाथ वाथ कटवा रही है। अरे वासना का मोह ये सगे से सगे की भी हत्या करा देता है। इसलिए याद रखना, कृपया कहीं मोहित मत होइए। और जब मनुष्य मोहित होता है तो राजकाज भी चौपट होता है, घर बार चौपट होता है। अगर किसी मठ का मठाधीश महंत कहीं मोहित हो गया तो मठ जो है सत्यानाश हो जाता है। कितने मठ में डुप्लीकेट साधु भर गए और मठ में सठ आकर बैठ गए, और वे सठ मोहित हो गए और मोहित होकर के उसको वेश्यालय का केंद्र बना दिया और पूरा आश्रम और मठ मंदिर की सत्यानाश मार दिया। याद रखना, यही सब करना है तो साधु बनने की जरूरत नहीं है। इसके लिए संसार का इलाका फ्री खुला हुआ है। यहाँ क्यों लफड़ा पालने आते हो फालतू? इसलिए मोहित मत होइए। राजा शांतन के गंगा पुत्र देवव्रत बहुत वीर और साहसी थे, प्रथम नंबर के घुड़सवार थे। देवव्रत सारथी से कहते हैं, सारथी रथ तैयार करो, पिताजी को शोक और चिंता में डूबा हुआ मैं नहीं देख सकता, चलो गंगा के किनारे सत्यवती के घर पर। सारथी रथ दौड़ाता हुआ गंगा के तट पर पहुंचा और बताया ये घर है। देवव्रत अचानक अंदर घुसा, उसके बाप को बोला इधर आओ, अपनी बेटी को रथ में बिठा दो तुरंत। तो उसने शर्त बताई, बोले शर्त मंजूर, और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य से रहूँगा, तो मेरा कोई बेटा वोटा होगा ही नहीं। इसलिए
तुम्हारी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, युवराज बनेगा, महाराजा बनेगा, लेकिन मेरे पिताजी को आपकी बेटी चाहिए। आपकी बेटी को पाकर उनकी चिंता दूर होगी, इसलिए तुरंत रथ पे बिठाओ, देर मत कर, चल। डपट लगा दी। राजा शांतन की डपट को सुन करके सत्यवती के बाप का पसीना छूट गया। हजरत खतरनाक और बहुत वीर आदमी था वो, एक बाण मार दे तो आग लग जाए, बहुत बड़ा धनुषधारी था। एक दिन में कौरव पांडव दोनों सेनाओं को नष्ट करने की क्षमता उसके पास में थी। सत्यवती को रथ में बिठा करके दौड़ाते हुए ले करके अपने बाप शांतन के कमरे में सत्यवती को मत कीजिए, जिसको तुम चाहते थे वो लाकर आपको दे दिया, बस इसके